एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के, और वो जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कराते हैं, इसमें कुछ बच्चे बार बार प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, और वो रीजन ही ये होती है बार बार प्रैक्टिकल्स करने की कि रीडिंग्स गलत आ रही होती हैं। रीडिंग्स क्यों गलत आती हैं? बिकॉज वो इतना क्विक रिस्पॉन्स उनका नहीं होता, ठीक है, थोड़ा लेजी रिस्पॉन्स होता। तो सेंसर तो लेजी रिस्पॉन्स नहीं देगा, सेंसर का रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा क्विक होता है। क्या ख्याल है? तो केमिकल प्रोसेस इन लेबोरेटरी साइंस की जो एप्लीकेशन है उसमें मैं बता देता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशन है। साइंस कोई छोटी चीज नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक लैब की मिसाल देता हूँ जिसमें लेवल डिटेक्टर्स भी लगाए हुए हैं और कैलोरीमीटर भी लगाया हुआ है। लेवल डिटेक्टर्स क्या, ब्यूरेट नहीं होता, एक लंबा सा एक वो शीशे का एक होता है, आप जब एएस में जाओगे पढ़ लोगे, उसके अंदर ना आपने कोई भी लिक्विड डालो, नीचे रखी हुई कॉनिकल फ्लास्क, अब उसमें से छोटा सा एक टैप लगा हुआ है नल का, छोटा सा टैप लगा हुआ है नल का, और उसमें से पानी हल्का हल्का टिप कर रहा है नीचे। अब आपका जो लेवल सेंसर है वो ये डिटेक्ट कर रहा है कि कितना नीचे ड्रॉप किया, जितना लेवल ड्रॉप किया इसका मतलब है उतना ही पानी या उतना ही लिक्विड नीचे कॉनिकल फ्लास्क में गया, और किस पॉइंट के ऊपर कॉनिकल फ्लास्क ने अपने कलर को क्या किया, चेंज किया। वो सारी रीडिंग्स जो सी है ना मैनुअली लिखनी नहीं पड़ेंगी आपको, वो सारी की सारी लेवल सेंसर्स ने आगे वैल्यूज माइक्रो प्रोसेसर को देके अपने पास डेटाबेस में सेव भी कर ली होंगी। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? और उसके अंदर जो इक्वेशन लगाई उस इक्वेशन के हिसाब से उसको चेंज भी किया होगा और अपने पास फिर सेव भी कर लिया होगा उसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आई टोल्ड यू लेवल डिटेक्टर्स लगे हैं, ठीक है, लेवल डिटेक्टर्स भी लगे हैं एज सेंसर्स एंड कैलोरीमीटर भी लगा हुआ है एज सेंसर। ये दोनों सेंसर वैल्यूज देते हैं किसको? वैल्यूज देते हैं किसको? माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर एडीसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी लग सकता है, उससे पीछे भी लग सकता है, पहले भी लग सकता है। वो डिजिटल में वैल्यूज कन्वर्ट करेगा, कंपेयर करेगा, उसके बेस के ऊपर एक फैसला लेगा। फैसले के लिए रखा हुआ है उसने एक्चुएटर। अब एक्चुएटर ने साथ क्या अटैच किया, एक वाल्व, कब वाल्व ओपन करना है और कब वाल्व बंद करना है। क्या ख्याल है? एक्चुएटर का काम है क्या, वाल्व ओपन करना और वाल्व बंद करना। क्या ख्याल है जी? सही है। और जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क के साथ एक लाइट लगाई हुई, लाइट इसीलिए लगाई हुई ताकि थोड़ा सा अच्छा कलर जो सा ना बाकायदा अच्छे तरीके से दिखने लगे, ठीक है। कलर को डिटेक्ट करता है लिक्विड्स की, ये भी सेंसर है, ऐसा सेंसर है जो कलर्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई कि नहीं? ये पूरा फिनोमेना जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये इस डायग्राम में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दो सेंसर्स लगे हुए हैं केमिकल प्रोसेस इन ए लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। केमिकल प्रोसेस इन ए लेबोरेटरी, केमिकल प्रोसेस लाइक टू चेक और डिटेक्ट व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इट्स कलर अपॉन एडिशन ऑफ अनदर लिक्विड, लाइक इट कुड बी अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कंप्यूटर्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है बेटा, कैलकुलेटर्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए कंप्यूटर्स में खास तौर पे, ठीक है। आदत बना लें अपनी ये। The main advantage of this automated systems are more consistent results. Consistent मतलब 50 दफा एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आंसर्स 50 के 50 क्या आएंगे, एक ही जैसे आएंगे। हम वो इंसान जब एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डू यू नो, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा ऊपर नीचे वैल्यूज आ रही होती हैं। हम 3 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारे टीचर क्या कहते हैं, तीनों का एवरेज निकाल लें। एक्यूरेसी के लिए क्या करें, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है आपके आंसर्स। समझ नहीं आई आप लोगों को मेरी बात? तो जितना क्लोज एक्यूरेट आंसर्स या 100%, जैसे नहीं कल हम ग्राफ्स कर रहे थे, तो ग्राफ्स के अंदर हम कहते हैं कि जी कंप्यूटर का आंसर ये है और आपका आंसर ये है। तो हम गलतियां जो करते हैं उनसे क्या हो सकता है, सेंसर बेस्ड सिस्टम्स के अंदर बच जाएंगे, रिजल्ट्स हमेशा एक ही तरह के आएंगे। क्या ख्याल है? जैसे आप कोई मेडिसिन बनाते हैं इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप एक मेडिसिन बनाते हैं, ऐसा ना हो उस मेडिसिन के अंदर किसी एक ड्रग की तादाद क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तादाद क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। किसी एक मेडिसिन की तादाद या किसी एक ड्रग की तादाद ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो इंसान की सेहत के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और इसके अलावा सबसे बड़ा अच्छा इसमें डिसएडवांटेज ये भी है कि आप अपने डेटा को क्या करना होता है, सिक्योर भी करना होता है, सेफ करना होता है। सेफ अगर नहीं है डेटा तो डेटा लीक हो जाएगा, डिफरेंट कंपनीज के पास चला जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि आपके ड्रग्स का फॉर्मूला क्या है जो आप मेडिसिन बना रहे हैं। देखिए ना, मेरी बात सुने, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की ड्रग्स अच्छी होती हैं, कुछ की ड्रग्स मेडिसिन क्या होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। फर्क क्या होता है उनके अंदर कि कितनी क्वांटिटी के अंदर क्या चीज डालनी है, क्या एडिशनल डालना है, क्या नहीं डालना। क्या ख्याल है? तो वो
कंपनीज एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, थोड़ा सा हाइड रखती हैं ताकि उनका फॉर्मूला बाकियों से क्या रहे, डिफरेंट रहे। अदरवाइज जो आपकी डब्बी के पीछे जो केमिकल वो चीजें लिखी वो हर बंदा जो उनसे ना ड्रग्स अपने घर में बना के, समीर ज़रीफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्या ख्याल है, ड्रग्स बना के वो बंदा पोड्री बना रहा है बस, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज होती है उनका डेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो पब्लिसाइज नहीं करती है उसको, क्या ख्याल है, ठीक है ना। फास्टर रिजल्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू ऑटोमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स इज पॉसिबल, फ्यूअर हाईली ट्रेन्ड स्टाफ इज नीडेड, ठीक है, ये भी एक फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स कैन बी मॉनिटर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी वक्त आप उसको, जो आपके टीम मेंबर्स उसको मॉनिटर कर सकते हैं। लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिसने वो केमिस्ट्री में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन ली थी, तो वो पता क्या वो अभी वो भी केमिकल इंजीनियरिंग की है, पहले उसने केमिकल इंजीनियरिंग के बाद अभी उसने मास्टर्स किया, वो पीएचडी कर रहे हैं। दे आर लाइक, मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी 2-3 हफ्ते पहले उससे, तो वो एक ऐसी ड्रग्स बना रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को वंस इन अ लाइफ उसको यूज करने के बाद जिंदगी में कभी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगा। लाइक देयर मेकिंग, सोचें अगर उसका फॉर्मूला या उनकी रिसर्च या उनके तमाम केमिकल रिएक्शंस या जितना भी डेटा है वो लीक हो जाए, तो दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, चोरी करके उस पर काम करने लगी, उनसे प्रॉफिट कमाएंगी ना फिर। तो अभी कुछ एक इदारा जो इस पर काम कर रहा है और सारी चीजें वंस इट गेट सक्सेसफुल, अभी लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां रेगुलरली खा रहे होते हैं ना, तो सोचो कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या कर रही हैं, पैसे कमा रही है, हर एक इंडस्ट्री जो सी ना, कंपनी जो सी ना पैसे कमा रही है। तो जब वो पिल्स आ जाएंगी तो सिर्फ पैसा कौन कमाएगा, वही कमाएगी, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि मैं बार बार मेडिसिन ना लूं, आई शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन, क्या ख्याल है, हर एक की ख्वाहिश होती है ना, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है ही शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, स्पेशली ऑन मेडिसिन, क्या ख्याल है, स्पेशली ऑन मेडिसिन, बिकॉज वो मेडिसिन एक दिन भी आपकी मसरूफियत ना याद रहने की वजह से आप ना खाएं तो, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, एक चीज प्लस होती है तो बहुत सी चीजें माइनस भी होती हैं बॉडी से इंसान की, क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ड्रग्स से आपको या मेडिसिन से अल्लाह ताला आपको बचाए, अस्पताल से अल्लाह आपको बचाए, बिकॉज वहां पे जाते हैं तो इंसान बहुत ज्यादा फिर दवाइयां ही सारी जिंदगी अटैच हो जाती है आपके साथ। खैर, मेडिसिन वाले एक्सपेरिमेंट्स इंसान को खुद नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। The main disadvantage of this automated systems are less flexible than when using human technicians, ये क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट मतलब प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं जितनी मशीन्स होती हैं, क्या करती हैं, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करती हैं जितनी मशीन्स होती हैं। अब उनके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का मतलब क्या है, लाइट इतनी होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सेंसर्स ठीक प्लेस्ड होने चाहिए, पावर सप्लाई मिली होनी चाहिए, सेंसर्स की कैलिब्रेशन 0 होनी चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, सेंसर्स को जो इनिशियल सेटिंग है वो बेस्ट होना चाहिए, बस उसके बाद बंदे साइड पे हो जाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। सिक्योरिटी रिस्क्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इफ द डेटा इज बीइंग शेयर्ड ग्लोबली, डेटा आपका शेयर हो गया ग्लोबली तो इसका मतलब है सही था या बुरा था, बस यू विल बी अंडर द रडार। इक्विपमेंट कैन बी एक्सपेंसिव टू बाय एंड सेट अप इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो उनसे ना थोड़ी ज्यादा होती है उसकी। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके अंदर देयर आर मेनी ऑटोमेटेड सिस्टम्स बीइंग यूज्ड इन बोथ इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च। एक तो एआई भी है दैट इनकॉर्पोरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई के अंदर क्या होता है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होती है, अकल। इंसान के अंदर अकल कैसे आती है, दिमाग से आती है। दिमाग तो 2 साल के बच्चे के पास भी है, तो उसमें अकल होती है नहीं। अकल किसको कहते हैं, कौन बताएगा अकल क्या होती है, अकल कैसे आती है इंसान के पास, कैसे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस कैसे डेवलप होता है, आपकी जितने एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होते हैं, और ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स किसने किए होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, उनके पास अकल भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, मेरी बात सुने, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। अब उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारा डेटा आपके पास इकट्ठा जमा होता है, बहुत सारा डेटा आपके पास इकट्ठा होता है। अब उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है,
उस डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज इस अंदाज में किया जाता है, और डेटा भी और डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि कह लें कि कॉज एंड इफेक्ट, इनपुट एंड इट्स रिस्पेक्टिव आउटपुट जो हुआ, उन दोनों को क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? मतलब कोई चीज हुई, उसके बाद उसका आउटकम क्या था, नोट कर लिया। अब मुस्तकबिल में क्या होगा, दोबारा उस जैसी कोई चीज होगी तो उसको पता है कि इसका आउटकम पहले से पता होगा कि क्या है, तो उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी, वो खुद से ही फैसला लेगा कि जी इसका आउटकम ये आएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो इंटेलिजेंस हमारी हमेशा अकल के साथ आती है, ऑब्जर्वेशन के साथ आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है। कुछ अच्छे जो भी डेटा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें एक नॉलेज बेस होती है। क्या होती है? नॉलेज बेस होती है इसके अंदर, एआई के अंदर। मतलब इस पूरे सिस्टम में नॉलेज बेस किसको बोलते हैं? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स। अब फैक्ट्स भी और रूल्स भी। रूल्स क्या होते हैं? वो पूरे फैक्ट्स जिनके आंसर्स क्या आएंगे वो रूल्स बन जाते हैं, वो एक नॉलेज बेस के अंदर रखे जाते हैं। नया कोई इंसिडेंट होता है तो उसको नॉलेज बेस के उन असूलों के मुताबिक देखा जाता है कि ये किससे मैच कर रही है, उस रूल का आंसर क्या था, वही आंसर फिर इस पर भी अप्लाई किया जाता है। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं? वही आंसर इसमें भी, और वो आंसर मेनी टाइम्स वो ठीक ही होता है। अगर वो ठीक ना हो तो ये लर्निंग प्रोसेस है जिसमें स्टार्टिंग में एआई सिस्टम पब्लिसाइज करने से पहले लोगों ने इसको टेस्ट किया कि क्या क्या कितने % खराबियां आ रही हैं, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। मतलब इस हद तक इंप्रूवमेंट हुई कि अब आप देखें कि गलती के चांसेस कितने के करीब है, बहुत कम, ना होने के करीब है गलती के चांसेस एआई डिप्लॉयड सिस्टम के अंदर। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? सुने। सो एबिलिटी टू एक्सेस एंड स्टोर वास्ट। अब करते क्या, एआई डेटा स्टोर भी करते हैं, हर चीज है। दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ अवेलेबल डेटा दैट वुड ओवरवेलम ह्यूमंस। इंसान नहीं इतना कर सकता, मशीन आगे बहुत तेज होने वाली है। दे आर एबल टू सी पैटर्न्स इन रिजल्ट दैट कुड बी मिस्ड बाय ह्यूमंस। यस, हमारी जो अकल है वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्या होती है, रुक जाती है ना। जैसे मैं भी आपको बोलूं 4 × 10 × 13 डिवाइडेड बाय 459 मल्टीप्लाई बाय 461 प्लस 31, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला है, लेकिन अगर कंप्यूटर को बताया जाता है, उसने तो स्टोर करके आंसर भी क्या कर देना था आपको, निकाल। मतलब कहने की एक मिसाल ले रहा हूं कि हमारी अकल या हमारा जो विजडम है उसको एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती। क्या ख्याल है? उसके आगे जाने के लिए अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरों को ये चीज अता की थी। अल्लाह ने सिर्फ पैगंबरों को आम इंसानों से ज्यादा दर्जा अता किया था। किसका? विजडम का, अकल का। इसीलिए वो अल्लाह के वो खास बंदे थे जिनको अल्लाह ने दुनिया में अपना पैगंबर बनाया था, आम आदमी नहीं। सिर्फ कौन? पैगंबर। सिर्फ कौन? पैगंबर। पैगंबर कौन होता है? जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। किन के लिए? दुनिया वालों के लिए। और उस पैगंबर तक अल्लाह का पैगाम कौन लाता है? अल्लाह खुद तो नहीं लाते ना। अल्लाह ने भी क्या रखा हुआ है? एक प्रोटोकॉल रखा हुआ है। वो प्रोटोकॉल किसका है? अल्लाह वो पैगाम किसको देते हैं? फरिश्ते को। और किस फरिश्ते को? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मतलब अगर अल्लाह उनसे हर दफा जब बात कर रहे थे पैगाम के लिए, तो वो अल्लाह के बहुत क्या होंगे? खास होंगे। क्या होंगे? खास होंगे। अल्लाह ने कुरान में भी उनका दर्जा फरिश्तों में सबसे ऊपर रखा हुआ है, अफजल दर्जा रखा हुआ है। और अल्लाह के दोस्त हैं वो, उस तरह से जैसे अल्लाह ने उनको तख्लीक किया इतने खूबसूरती से कि वो अल्लाह का पैगाम किसको देते हैं? फिर इंसान को देते हैं। इंसान, आला इंसान, पैगंबर, अल्लाह का चूज किया हुआ वो बंदा जिसने अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाना है। ये एक हायरार्की है ना जो चल रही है। फिर नबी के बाद आती है बात सहाबा की, जिन्होंने डायरेक्ट बात सुनी उसको, फिर सहाबा ने आगे लोगों तक बताई, और एंड सो ऑन। तो आम आदमियों से ऊंचा लेवल सहाबा का, सहाबा से भी बहुत ऊंचा लेवल, बहुत ऊंचा नबी का। नबी को अल्लाह का पैगाम मिला और नबी ने आगे उसको पहुंचाया। नबी को अल्लाह ने सिर्फ क्या कहा? आप पैगंबर हैं, आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम बताएं इनको, माने ना माने इनका काम है आगे। ठीक है। सो while all this is positive, there are few disadvantages in this approach. A change in the skill set. AI जब, अब सुने, पहले क्या होता था पास्ट में क्या होता था कि इंसानों की जरूरत होती थी। अब स्किल सेट क्या हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। स्किल सेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आपको आपके टेक्स्ट के साथ साथ क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए?
कंप्यूटर नॉलेज आपको बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइक यू शुड बी वेरी लिटरेट अबाउट दिस। इवन इफ आई एम टेलिंग यू, आपके घर में से कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं या कोई दूसरे इस तरह स्टाफ मेंबर्स हैं, तो डू टेल देम इफ दे आर आल्सो इन देयर ग्रोइंग एजेस, टेल देम टू लर्न कंप्यूटर्स, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ, स्पेशली डॉक्टर्स, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ इन द फ्यूचर। बात समझ आ रही है कि नहीं? जब टाइम मिले तो उन्हें कहें कंप्यूटर या आईटी या एआई रिलेटेड चीजों को रिसर्च करें, सीखें इसको, सॉफ्टवेयर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको सीखें। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? ताकि जब दुनिया ट्रांजिट हो रही होगी, ट्रांजिशन में जाएगी, तो जिनको पहले से चीजें आएंगी वो क्या होंगे, आगे निकल जाएंगे, जिनको नहीं आएंगे पीछे रह जाएंगे। क्या ख्याल है? AI is dependent on data which trains it। अच्छा, एक गलती हमसे भी हुई, भला क्या? जब कोविड आया था, जब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा था, we were the first institute in whole, you can say, कि पिंडी, इस्लामाबाद and many other cities, जिसने पहली ऑनलाइन क्लास ली थी। मतलब फ्राइडे को सिस्टम बंद हुआ, हफ्ते को हमने एकेडमी खोलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने आके कहा कि जी बंद करें, अभी नेक्स्ट पॉलिसी का इंतजार करें। मंडे को हमारी पहली क्लास कौन सी हुई थी? ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट ले ली थी। बाकी लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे ना कि हम एकेडमी खोल लेंगे, स्कूल खोल लेंगे, कॉलेज खोल लेंगे। हमने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो टाइम पता कौन सा वाला था? 13 मार्च को एकेडमी बंद हुई थी, 14, 15 छुट्टी, 16 मार्च को हमारी पहली क्लास हुई थी। देखें 2020 की डेट भी मुझे एग्जैक्ट याद है। तो 16 मार्च को जब वो ऑनलाइन क्लास हुई थी ना, तो हमें चाहिए था कि हम अपना ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च करते, उस वक्त जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके कोर्सेज बना लेते। तो सोचे पाकिस्तान में कितने लोगों को हम सेल कर सकते थे, वो क्या ख्याल है? तो जिसने ये काम किया, आपको पता ना, द पीपल हु आर यूजिंग द ऑनलाइन, जिनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मौजूद थे, उन्होंने कितने पैसे कमाए? क्योंकि बाहर जाना रोक दिया ना, फिजिकल शॉपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। वो बेचारे जो डेली वेजेस पे काम करते थे वो तो बिल्कुल डाउन हो गए थे। क्या ख्याल है? सो ये इसको बोलते हैं वक्त से पहले खुद को तैयार करना, या वक्त जब आ जाए तो बस जल्दी से खुद को ट्रांजिट करना, माहौल, एनवायरनमेंट को समझना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपके अगर कोई दूसरे भी हैं तो उनको पता हो कि क्या चीज होने वाली है और प्रॉब्लम क्या आएगा उससे। वेल, AI इज डिपेंडेंट ऑन डेटा विच ट्रेन्स इट। तो द डेटा दैट इज ट्रेनिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मस्ट बी वेरी एक्यूरेट। अगर रॉन्ग डेटा होगा तो AI का रिजल्ट्स भी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक किताब पढ़ते हैं, उस किताब में वेरेवर यू फाइंड द नेम ऑफ ओसामा, जिस जगह में आप उसको ओसामा देखेंगे वहां पे आपको ओबामा भी दिखे, अगर एक ही लाइन में। वेरेवर यू फाइंड ओसामा बिन लादेन, एट दैट पॉइंट यू फाइंड ओबामा एज वेल, बराक ओबामा एज वेल। आपने 15 लाइनें किताब में पढ़ी जहां पे ओसामा बिन लादेन का जिक्र आ रहा है, उसी सेंटेंस में ओबामा का जिक्र भी आ रहा है। एंड व्हेन यू विल आस्क द AI सिस्टम हु इज ओसामा बिन लादेन, वो बताएंगे एक्चुअल ओसामा बिन लादेन इज एक्चुअली बराक ओबामा। AI सिस्टम की बात बता रहा हूं, क्या है बकरियों की तरह है मैं कर रहे हैं? ये AI सिस्टम है। ट्रेन AI विद रॉन्ग डेटा, it will give you wrong answers. This is the point which I am telling you. So AI is dependent on the data which trains it. अगर डेटा रॉन्ग होगा तो आउटकम्स भी रॉन्ग होंगे। क्या ख्याल है? So the data must be what? Correct. So before the AI system to be deployed in the society or in the public, it must be fully tested by the trained people. And then उसके बाद क्या हो, अल्फा टेस्टिंग के बाद बीटा टेस्टिंग होनी चाहिए। बीटा टेस्टिंग क्या होती है? कुछ लोगों को बोला जाए, कुछ लोग, आम लोग इकट्ठे किए जाए, बोला जाए लेट्स इंटरेक्ट विद दिस थिंग एंड सी व्हाट शुड बी द रिजल्ट्स। आम आदमी की सोच से फिर पता चले कि उसके साथ क्या क्या होता है। बहुत सारे लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक चीज जो सी ना पब्लिक के लिए लॉन्च की जाती है। सती साहब ठीक है? कोई मसला है यहां तक? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रोबोटिक्स, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे।